हाल ही में दुनिया के कुछ ऐसे नाम एप्स्टीन फाइल में आए जिन्हें हम भौतिक रूप से बहुत ऊंचा मानते थे। उसमें साइंटिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लीडर्स थे, बड़े बड़े पॉलिटिकल चेहरे थे और ऐसे लोग जिनसे हमें उम्मीद नहीं थी कि उनके निजी जीवन या नैतिक फैसलों में ऐसी कमजोरियां होंगी। तो सवाल उठता है, क्या कोई व्यक्ति एक फील्ड में जीनियस होकर भी दूसरी फील्ड में कमजोर हो सकता है? क्या बहुत बड़ा डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक या कारोबारी अपने लालच, गुस्से, वासना या अहंकार पर कंट्रोल नहीं कर पाता? तो सच्चाई है, हाँ, ऐसा हो सकता है और बहुत बार ऐसा ही होता है। हम इंसान हैं, हमारी बुद्धि अलग अलग हिस्सों में बटी होती है। एकेडमिक इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, मोरल या सेल्फ कंट्रोल। कोई व्यक्ति मैथ में जीनियस हो सकता है लेकिन रिश्तों में फेल। कोई बड़ी कंपनी खड़ी कर सकता है लेकिन अपने गुस्से और अहंकार को कंट्रोल नहीं कर पाता। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है लेकिन अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाता। समस्या तब पैदा होती है जब समाज किसी व्यक्ति को परफेक्ट बना देता है। हम किसी को पद, पैसा, शोहरत और दिमाग के आधार पर देवता बना देते हैं। फिर जब उसकी कमजोरी सामने आती है तो हम या उसे पूरी तरह गिरा देते हैं या उसकी गलती का जस्टिफाई करने लगते हैं। इस प्रकार दोनों ही गलत हैं। किसी का इंटेलेक्चुअल होना उसे नैतिक रूप से ऊंचा नहीं बना देता और किसी की नैतिक कमजोरी उसके ज्ञान को अपने आप खत्म नहीं कर देती। तो असल मुद्दा है कि बुद्धि और चरित्र दोनों अलग अलग चीजें हैं और इनका संतुलन बनाना जीवन भर की साधना है। अक्सर जो लोग बहुत सफल होते हैं उन पर बहुत दबाव होता है। अपेक्षाओं का दबाव, परफॉर्म करने का दबाव, अकेलेपन का दबाव और कभी कभी अपनी भी बनाई हुई छवि को बचाने का दबाव। अगर भीतर का इंसान मजबूत नहीं है, बाहर की सफलता इंसान को अंदर से खोखला बना देती है और वही खोखलापन गलत फैसलों, गलत रिश्तों और गलत आदतों में बदल जाता है। इसलिए हमें दो बातें सीखनी होंगी। पहली सीख यह है कि कभी किसी की पोस्ट या प्रतिभा के आधार पर उसे भगवान मत बनाइए। वो भी इंसान है, उनमें भी कमजोरियां होंगी ही होंगी। दूसरी सीख है कि खुद के भीतर बैलेंस बनाने पर काम कीजिए। सिर्फ कैरियर, पैसा और नाम नहीं, अपने चरित्र, अपने आत्मसंयम, अपनी भावनाओं पर भी your brain's emotional hub. It processes emotions like fear, pleasure, and anger. Linked closely with memories, it shapes emotional responses. A well-tuned amygdala can enhance emotional intelligence.